हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पिट लाइन पे, जहां पर ये भारत गौरव ट्रेन आकर के खड़ी है। देश में पहली बार भारत गौरव ट्रेन की सीरीज की ये पहली ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को शुरू करने के लिए ऐलान किया था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में भारत गौरव नाम की ट्रेनों की एक सीरीज की घोषणा की है, जिसमें पहली ट्रेन ये भारत गौरव ट्रेन है, जो कि भारत से चल करके नेपाल तक जाएगी और राम के जो तीर्थ हैं, भगवान श्री राम के जो तीर्थ हैं, उनको ये दिखाएगी यात्रियों को। ये 10 कोचों वाली ट्रेन है और इन 10 कोचों वाली ट्रेन में करीब 600 यात्री सफर कर सकेंगे। ये जो ट्रेन है ये इसलिए खास है क्योंकि जो आम लोग हैं वो इसमें यात्रा कर सकते हैं। बहुत महंगी ट्रेन ये नहीं होगी। ये पूरी ट्रेन जो है 3rd AC की ट्रेन है। पूरी जो ट्रेन है हम आपको दिखाएं कि किस तरीके की है। ये इस तरीके का इसमें लुक है और 3 बर्थ होंगी और ये पूरी जो 10 कोच की ट्रेन है ये AC होगी। सभी डिब्बे AC होंगे और इन डिब्बों में जो यात्री हैं वो किस तरीके से बेहतर यात्रा कर सकें, इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये यात्रियों के लिए खास होगी। रामायण सर्किट जो है, भगवान श्री राम के तीर्थ स्थलों से जुड़ा हुआ जो सर्किट है, उसको ये ट्रेन दिखा रही है। हम इस समय अब देखिए एक ऐसी जगह पर आ गए हैं ट्रेन के बीचों बीच में, यानी कोच के बीचों बीच में, जहां पर एक बड़ी जगह है। यहां पर अमूमन जो आम ट्रेनें होती हैं वहां पर किसी भी डिब्बे में, किसी कोच में इस तरीके का खुली जगह नहीं होती है। तो ये जो खुली जगह है ये दरअसल पूजा घर है। यहां पर जो यात्री हैं वो पूजा कर सकते हैं और अगर चाहें तो वो यहाँ पर जमीन में बिछा करके भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये एक ओपन स्पेस दिया गया है कि यात्री अपने अनुसार जो उनकी नीड हो उनके अनुसार यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर अगल बगल सीटें हैं, यहाँ पर एक साथ समूह में बैठ करके यात्री बातचीत भी कर सकते हैं। क्योंकि 18 दिनों की ये यात्रा होगी। 18 दिन काफी दिन होते हैं। इन 18 दिनों में लोगों को आपस में एक ड्राइंग रूम चाहिए होगा, आपस में बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। तो सभी 10 कोचों में इस तरीके के एक ड्राइंग रूम जैसा एक बड़ा खुला हुआ जगह दिया गया है, जिससे लोग अपने सुविधाओं को यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें। तो इसमें जो सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं कि ये शीशा दिया हुआ है। हर जो कंपार्टमेंट है उसमें इस तरीके के शीशे दिए हुए हैं। लोग चूंकि इसी में रहेंगे 18 दिन तक, रातें जो है वो होटल में गुजरेंगी, लेकिन दिन में इसमें जब रहेंगे तो उनको सब सुविधाएं मिल सके, इसके लिए शीशे की व्यवस्था की गई है। और जो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह की बेसिक सुविधा है वो भी इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं चार्जिंग प्लग मौजूद है और हर जगह हर सीट के लिए एक प्लग मौजूद है। तो ट्रेन में अगर कोई सामूहिक अनाउंसमेंट होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर किसी भी तरीके का अलर्टनेस के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हैं, स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे हैं और उसके अलावा यहाँ पर वो एक स्पीकर लगाया गया है जो कि सेंट्रली अगर कोई कमांड देना हो तो आप यहाँ पर इस स्पीकर के माध्यम से सभी यात्रियों को एक साथ सूचनाएं दी जा सकती हैं। इस जो ट्रेन है इसका जो बाथरूम है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। बाथरूम जो है वो जैसा सामान्य ट्रेनों में होता है वैसा ही लगभग है, लेकिन ज्यादा साफ सुथरा रखा जाएगा। और इसके अलावा इस ट्रेन में जो खास बातें होंगी हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें लगी हुई हैं। भारत के जो स्थल हैं उन स्थलों की तस्वीरें एंट्रेंस पर लगाई गई हैं ताकि भीतर से भी भारत का दर्शन किया जा सके, भारत के गौरव का दर्शन किया जा सके। और जो बाहर का दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएं, जैसा कि हमने शुरू में आपको दिखाया था कि ये जो ट्रेन है इसमें बाहर से भी भारत के गौरव को चिन्हित करने वाली चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और उनका जो स्टैच्यू विश्व प्रसिद्ध है वो लगाया गया है। और इसके अलावा पूरी ट्रेन को इस तरीके से बाहर सजाया गया है
ताकि जो भारत गौरव का थीम है उस थीम को वास्तव में समझा जा सके, और न सिर्फ यात्री जो बाहर हैं बल्कि जो भीतर यात्री हैं वो भी, और बाहर से जो ट्रेन को देखेगा उसको भी भारत के गौरव का अंदाज होगा। और ये जो ट्रेन है, ये 10 कोचों की जो ट्रेन है, ये पूरी ट्रेन इसी तरीके से सजी हुई है। हम आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है इसका जो 21 तारीख को ये चलेगी, तो यहां से सबसे पहले फैजाबाद जाएगी और फैजाबाद से फिर ये बक्सर जाएगी। इस तरीके से जहां जहां ये जाएगी उन सभी जगहों पर जो तीर्थ स्थल हैं उसको यात्री, जो 600 यात्री, इसमें 10 कोचों में 600 यात्री होंगे, वो यहां देख सकेंगे। ये देखिए उड़ीसा का ये जो पुरी मंदिर है उसकी भी तस्वीर है, जगह जगह के जो तस्वीरें हैं वो इसमें लगी हुई हैं। हम आपको बता दें कि यात्रा का जो प्रथम चरण होगा उसमें पहला पड़ाव भगवान राम का जो जन्म स्थान अयोध्या है वो होगा, और वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर को दिखाया जाएगा, हनुमान मंदिर, नंदीग्राम के दर्शन कराए जाएंगे। और अयोध्या के बाद जब बक्सर पहुंचेगी तो वहां श्री विश्वनाथ जी का आश्रम और राम रेखा घाट पर गंगा स्नान का कार्यक्रम होगा। यहां से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी और वहां पे जानकी जन्म स्थान है उसको भी दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से नेपाल भी ट्रेन जाएगी, और नेपाल पहुंच करके वहां पे जनकपुर स्थित जो राम जानकी मंदिर का दर्शन है वो यात्री कर सकेंगे। और उसके बाद जो दूसरा पड़ाव होगा, नेपाल से लौटते समय ट्रेन का जो अगला पड़ाव होगा वो भगवान शिव की नगरी काशी होगा, जहां से पर्यटक बसों द्वारा काशी के विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, सीता समाहित स्थल वगैरह आसपास जो है, प्रयाग का श्रृंगवेरपुरम और चित्रकूट की जो यात्रा है वो भी बस के माध्यम से की जा सकेंगी। तो इस तरीके से यात्रा का और भी अगला चरण होगा, और उसमें रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्राचलम तक की जो यात्रा है वो यात्री कर सकेंगे। और 18 दिन जो है वो तेलंगाना राज्य का जो भद्राचलम है उसके बाद से फिर वो लौट करके वापस यहीं पर सफदरजंग का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आएगी, और ये 8000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो ये करेगी। तो हम यहां पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खूबसूरती से सजाया गया है, और ये जो सजावट है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन का जो भीतरी हिस्सा है, वो ट्रेन का भीतरी हिस्सा किस तरीके का है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें लगाई गई हैं, तस्वीरों से सजाया गया है, और जो यात्री भीतर रहेंगे वो बेहतर महसूस कर सके, इसकी पूरी यहां पर कोशिश की गई है। और जो यात्री हैं उनका जो टिकट है वो भी हम आपको बता दें कि आईआरसीटीसी ने इस 18 दिनों की यात्रा के लिए 62,370 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है। तो ये जो भुगतान है ये किश्तों में भी किया जा सकेगा, और इस तरीके से पूरी जो यात्रा है वो कैसे बेहतर हो सके और किफायती हो सके, इसका भी जो ख्याल है वो रखा गया है। ये जो ट्रेन है ये हम आपको बता दें कि रेलवे ने इसका जिम्मा आईआरसीटीसी को दिया, और आईआरसीटीसी ने इसमें एक प्राइवेट पार्टनर भी खोजा। पूरी भारतीय रेल का जो केटरिंग सर्विस होती है वो जिस आरके एसोसिएट्स को दी गई है, ज्यादातर उसका जो है वो आरके एसोसिएट्स के द्वारा होता है। उस आरके एसोसिएट्स ने ही इस ट्रेन को एक तरीके से फंडिंग की है, और आरके एसोसिएट्स ने इस ट्रेन की जो फंडिंग की है, आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि यात्रियों के सामान को रखने के लिए अलग व्यवस्था की गई है, यहां भी और यहां भी। इस तरीके से बीच बीच में स्पेस दिया गया है। और हम आपको किचन में ले चल रहे हैं। यहां पर जो किचन है वो बेहद शानदार है, और नया किचन बनाया गया है। यहां हम देख रहे हैं कि जो किचन में सामग्री लगी है किचन की, वो पूरी तरीके से नई है। इस तरीके का जो यहां से फ्यूम निकलने के लिए एग्जॉस्ट लगाया गया है वो भी नया है। यहां जो मशीनें हैं, खाना बनाने की मशीनें हैं, पानी की मशीनें हैं, वो सब एकदम नई है। तो आपको यहां पर साफ पानी भी मिलेगा, और इस तरीके से ऊपर की जो लाइट्स हैं, फैंस हैं, उनको भी आप देखिए कि किस तरीके से नए फैंस लगाए गए हैं,
और जहां पर पेंटिंग की आवश्यकता है वहां पर पेंटिंग की गई है। तो खाने, फ्रिज भी रखा हुआ है यहां पर। तो इस तरीके से जो यात्री हैं उनको साफ और ताजा पका हुआ भोजन इस किचन से मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा। चूंकि तीर्थ यात्री इसमें होंगे इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। लेकिन यात्रियों की सुविधाओं का सब ख्याल रखा जाएगा। रात में जिन स्थलों पर ट्रेन रुकेगी, जहां पर रात में रुकना होगा, वहां पर होटल का इंतजाम है। कनेक्टिंग जो बसें हैं तीर्थ स्थलों के लिए, उन सबकी व्यवस्था, होटल और बसों की व्यवस्था आईआरसीटीसी खुद करेगी। और वो जो एक पैकेज है उसमें ये सारा शुल्क होगा। इसके लिए अलग से यात्रियों को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके से ये 18 दिनों की यात्रा पूरी होगी, जिसमें राम से जुड़े हुए सभी तीर्थ स्थलों को देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि ये पहली भारत गौरव ट्रेन है और उस सीरीज की, और भारत गौरव ट्रेन में भी ये पहली ऐसी ट्रेन है जो तीर्थ यात्रा के लिए भारत से नेपाल तक जाएगी और नेपाल से वापस दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जहां से ये शुरू होगी, वहीं पर वापस आएगी। कैमरामैन आदर्श के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।